हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम देखते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 2 विषय हिंदी की सप्ताह 7 की वर्कशीट नंबर 37 सप्ताह 7 दिवस 1 मौखिक चर्चा। चित्र पर चर्चा के बिंदु। बताओ यह कहाँ का चित्र है। आपको ये चित्र को देखकर बताना है कि ये कहाँ का चित्र है। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। दीवार पर क्या क्या लगा है। चित्र में मटका कहाँ है, बताइए मटका कहाँ है। चित्र में शिक्षक कहाँ बैठे हैं। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन। आपको अपनी कक्षा में सबसे अच्छा क्या लगता है। अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। यहाँ जो शब्द लिखे हैं वो आपको पढ़ना है और खाली जगह में लिखना है। जैसे लिखा है रास्ता, यहाँ आपको रास्ता लिखना है, यहाँ भी रास्ता। पिस्ता 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 मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे स च सच, काटना काटना, पुकारना पुकारना, यहाँ आपको पूरा लिखना है ऐसा मिलाकर पुकारना। शब्द पढ़ें। तन्हा, गन्ना, उन्हें, रस्सी, किस्ती, क्यारी, मस्तक, चुस्त, किस्त, बस्ता। वाक्य पढ़ें और लिखें। इस वाक्य को पढ़ना है और खाली जगह में लिखना है। जैसे कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं। कान्हा और चुन्नू दोनों दोस्त हैं। सप्ताह 7 दिवस 1 की कहानी रजनी का पुस्तकालय। नन्ही मुन्नी और सस्ता, दो शब्द यहाँ लिखे हैं। यह कहानी एक नन्ही मुन्नी लड़की रजनी की है। वह बस्तर की पाठशाला में पढ़ने जाती थी। उसे पाठशाला में पढ़ने के लिए बहुत सी पुस्तकें मिलती थीं। वह बस्ता भर की पुस्तकें ले आती थी। रजनी के बाबा ने भी उसके लिए पुस्तकें लाना शुरू कर दिया। पुस्तकों में राजा रानी, शेर, भालू, पिस्ता, किशमिश, गांव और शहर की ढेर सारी कहानियाँ थीं। उन्होंने रजनी को पढ़ने के लिए एक टेबल भी बनवा कर दिया। उन्हें पता था कि एक दिन रजनी बहुत सी कहानियाँ लिखेगी। धीरे धीरे उनके घर में एक पुस्तकालय बन गया। अब तो रजनी के दोस्त भी वहाँ पढ़ने आने लगे। अब यहाँ मौखिक चर्चा, कुछ प्रश्न हैं, आपको उनके उत्तर देना है। रजनी के बाबा ने पुस्तकें लाना क्यों शुरू कर दिया। क्योंकि रजनी को पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता था। रजनी टेबल का क्या करती होगी, वो उस पर कुछ लिखती होगी या पुस्तक रखकर पढ़ती होगी। पुस्तकों में किस तरह की कहानियाँ थी बताइए। पुस्तकों में शेर, भालू, किशमिश, इन सभी की कहानियाँ थी। आपको किस किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद है आपको बताना है। आप राजा रानी या जंगली जानवरों की पुस्तकें, कौन सी पुस्तकें आपको पढ़ना पसंद है। लिखित प्रश्न। रजनी कहाँ पढ़ने जाती थी। बस्तर की पाठशाला में। प्रश्न नंबर 2, धीरे धीरे घर में पुस्तकालय कैसे बन गया। बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी होने के कारण धीरे धीरे घर में क्या बन गया, पुस्तकालय बन गया। वर्कशीट नंबर 38 मौखिक चर्चा। दिवस 1 के चित्र के अनुमान आधारित चित्र पर चर्चा के बिंदु। शिक्षक बच्चों से क्या क्या बात कर रहे होंगे। इधर अकेला बच्चा बैठकर क्या कर रहा होगा। शिक्षक की टेबल पर क्या रखा होगा। आपके स्कूल की दीवारों पर क्या क्या लगा है आपको बताना है। स्वतंत्र लेखन। आपकी कक्षा में क्या क्या सामान है। अपनी स्लेट नोटबुक में उनका चित्र बनाएं और नाम लिखें। आपको बताना है। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ आइए, यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, हम उनको पढ़ते हैं। नन्ना, यहाँ आपको लिखना है नन्ना सभी जगह में। इन्हें 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 और यहाँ भी लिखना है ऐसे मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे सपना सपना, बुलाया बुलाया, दरबार दरबार। शब्द पढ़ें। जैसे नन्हा सस्ते, कान्हा बिस्तर, उन्हें किस्ती, जिन्हें रास्ता, उन्होंने आश्वस्त आश्वस्त। वाक्य पढ़ें और लिखें। नन्हे बच्चों ने रास्ते में पिस्ता खाए। नन्हे बच्चों ने रास्ते में पिस्ता खाए, इसको यहाँ पर आपको लिखना भी है। इसके बाद सप्ताह 7 दिवस 2 नन्ही परी। यहाँ 2 शब्द लिखे हैं। एक उपवन, राज दरबार। एक नन्ही परी थी, वह तनहा तनहा रहती थी। नन्ही परी का सिन्हापुर घूमने का सपना था। एक दिन नन्ही परी उड़ी, वह उड़कर राज दरबार पहुंची। राज दरबार में राजा कान्हा रहते थे।
उन्होंने नन्ही परी को देखा। कान्हा ने नन्ही परी को अपने पास बुलाया, उससे आने का कारण पूछा। नन्ही परी बोली, मैं सिन्हापुर की सैर करना चाहती हूँ। कान्हा ने कहा, मैं तुमको सैर कराने ले चलता हूँ। कान्हा ने नन्ही परी को सिन्हापुर की सैर कराई। सिन्हापुर में कई सुंदर इमारतें थीं। नन्ही परी ने सिन्हापुर का उपवन भी देखा। उपवन में नन्हे नन्हे जानवर खेल कूद कर रहे थे। नन्ही परी को सिन्हापुर बहुत पसंद आया। मौखिक चर्चा। राज दरबार में कौन रहता था बताइए? एक नन्ही परी रहती थी। नन्ही परी ने राजा को क्या कारण बताया? नन्ही परी को सैर किसने करवाई? सिन्हापुर में क्या क्या था? आपको बताना है कहानी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्न। नन्ही परी उड़कर कहाँ पहुँची? कहाँ पहुँची वो? राज दरबार पहुँची। नन्ही परी ने सिन्हापुर में क्या क्या देखा? सुंदर इमारतें, उपवन और जानवर देखे। वर्कशीट नंबर 39 मौखिक चर्चा। मेरे दोस्त। आपके कितने दोस्त हैं? आप किनके साथ सबसे ज़्यादा खेलते हैं? आप दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं आदि? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। स्वतंत्र लेखन। अपनी स्लेट नोटबुक में अपने दोस्तों के नाम लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें, जैसे हल्दी और जल्दी। इन सभी खाली जगह में आपको यही वाले शब्द लिखना है, हल्दी और जल्दी। मिलाकर पढ़ें और लिखें। कुमार कुमार, पोटली पोटली, घबराना घबराना। शब्द पढ़ें। हल्दी, जल्दी, जिल्द, बस्ता, इन्हें, सस्ता, उन्होंने, हल्दिया, किस्ती, सुन्न। वाक्य पढ़ें और लिखें। कान्हा ने जल्दी जल्दी अपनी किताब पर जिल्द लगाई। इस वाक्य को आपको यहाँ लिखना है। सप्ताह 7 दिवस 3। कहानी का नाम है पीली सड़क। आइए कहानी देखते हैं। जल्दबाजी। राहगीर। तिल्दा में एक किसान था। वह हल्दी की खेती करता था। हल्दी सुखाकर पिसता और हल्दिया बाजार में बेचता था। उसकी 2 बेटियां थीं, रीमा और सीमा। रीमा हर काम को मन लगाकर करती, जबकि सीमा हमेशा जल्दबाजी में रहती। जल्दबाजी के चक्कर में उसके सारे काम बिगड़ जाते। एक दिन पापा ने सीमा को हल्दी लेकर हल्दिया जाने को कहा। सीमा ने जल्दी जल्दी हल्दी की पोटली बांधी और हल्दिया की ओर चल पड़ी, लेकिन हल्दी की पोटली ढीली रह गई। रास्ते भर हल्दी गिरती गई। जल्दी ही सारी सड़क पर हल्दी फैल गई। सभी राहगीरों के पैर पीले हो गए। पीली सड़क की खबर चारों ओर थी। तब से हल्दिया वाली सड़क को पीली सड़क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर हल्दी गिर गई थी। मौखिक चर्चा। कहानी में प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। किसान हल्दिया बाजार में क्या बेचता था? बताइए क्या बेचता था? हल्दी। सीमा के काम क्यों बिगड़ जाते थे? क्योंकि वो हर काम जल्दबाजी में करती थी। राहगीरों के पैर पीले कैसे हुए? रास्ते पर हल्दी गिरने के कारण राहगीरों के पैर पीले हो गए। सड़क को पीली सड़क क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर हल्दी गिर गई थी और उसका रंग पीला हो गया था। लिखित प्रश्न। तिल्दा में किसान क्या करता था? हल्दी की खेती। सड़क पर हल्दी क्यों फैल गई? हल्दी की पोटली ढीली होने के कारण सड़क पर क्या फैल गई? हल्दी फैल गई। वर्कशीट नंबर 40 मौखिक चर्चा। कहानी अभी और चींटियाँ। बिग बुक से कहानी पढ़ना है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। स्वतंत्र लेखन। आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और नाम लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें, जैसे यहाँ लिखा है मच्छर और अच्छा। यहाँ आपको लिखना है सभी जगह अच्छा और यहाँ पर मच्छर। मिलाकर पढ़ें और लिखें, जैसे फौरन फौरन, आकांक्षा आकांक्षा, मित्रता मित्रता। शब्द पढ़ें। अच्छाई, तन्हाई, लच्छा, जल्दी, गुच्छा, नन्हा, हल्का, हल्दी, फुल्का, कुम्हार, मलका, जमाई। वाक्य पढ़ें और लिखें। आइए वाक्य पढ़ते हैं। गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे हैं। यहाँ आपको लिखना भी है। क्या लिखना है? गुच्छे में अंगूर अच्छे लग रहे हैं। सप्ताह 7 दिवस 4 की कहानी। कहानी का नाम है मच्छर की जीत। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। यहाँ शब्द लिखें गुच्छे और सूंड। हाथी को केले खाना बहुत पसंद था। वह एक दिन केले के गुच्छे तोड़ रहा था, तभी गुच्छे पर एक मच्छर आकर बैठ गया। हाथी ने हल्के से सूंड हिलाकर मच्छर को उड़ा दिया। मच्छर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी की नाक पर काट लिया। हाथी जोर से चिल्लाया और बोला,
अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। हाथी ने मच्छर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मच्छर था एकदम हल्का फुल्का। वह उड़ता हुआ हाथी के हाथ से निकल गया। हाथी जब थक गया तो मच्छर से बोला, अच्छा ठीक है, अब उड़ना बंद करो, मैं तो बस केले का गुच्छा लेने आया था, आगे से नहीं उड़ाऊंगा। हाथी ने केले खाए और मच्छर हंसता हुआ वहां से निकल गया। अब प्रश्न के उत्तर आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न, हाथी मच्छर को क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि मच्छर हल्का फुल्का था और वो वहां से उड़ गया। हंसते हुए मच्छर कहाँ चला गया होगा बताइए? हाथी ने मच्छर को सूंड हिलाकर क्यों उड़ा दिया? क्योंकि वो उसे परेशान कर रहा था। या क्या कर रहा था बताइए आप? कहानी में मच्छर की जगह आप होते तो क्या करते? बताइए, क्या आप भी ऐसे हाथी को परेशान करते अगर मच्छर की जगह होते तो? लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गुस्सा आने के बाद मच्छर ने क्या किया? हाथी की नाक पर काट लिया। हाथी ने आगे से नहीं उड़ाऊंगा क्यों कहा? क्योंकि वह थक गया था। वर्कशीट नंबर 41, मौखिक चर्चा। अगर आप कहीं मेले में खो जाएंगे तो क्या करेंगे? आपको बताना है कि अगर आप मेले में कहीं खो गए तो क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ढूंढेंगे वहाँ पर। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में अपने मन से एक चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। अवर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। जैसे यहाँ 2 शब्द लिखे हैं, प्याज और प्यास। यहाँ आपको लिखना है खाली जगह में। मिलाकर पढ़ें और लिखें। हथौड़ी हथौड़ी, मैदान मैदान, उड़ान उड़ान। शब्द पढ़ें। प्यास प्याला, उतरना तुम्हारा, प्यारी बीमार, प्यासा जिल्द, प्यादा हैरान, गुच्छा मच्छर। वाक्य पढ़ें और लिखें। प्याज खाकर लल्लन को प्यास लगी। सप्ताह 7 दिवस 5, प्याज की कचौड़ी। आइए हम कहानी पढ़ते हैं, प्याज की कचौड़ी। यहाँ 2 शब्द लिखे, प्यारी और हताश। एक गांव में प्यारे लाल और राम प्यारी रहते थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी, उसका नाम प्यूली था। वे प्यूली से बहुत प्यार करते थे। प्यूली को माँ के हाथों की प्याज की कचौड़ी पसंद थी। एक दिन माँ से बोली, प्यारी माँ, मेरे लिए प्याज की कचौड़ी बना दो। लेकिन घर में प्याज नहीं थे। प्यारे लाल प्याज लेने बाजार गए। पूरे गांव में प्याज नहीं मिले। हताश होकर अपने पड़ोसी से प्याज मांग कर लाए। राम प्यारी ने प्याज काट कर कचौड़ी बनाई। प्यूली को प्याली में चटनी के साथ कचौड़ी दी। प्यूली कचौड़ी खाकर खुश हुई। प्यारे लाल ने कुछ प्याज की कचौड़ी पड़ोसी को भी दी। पड़ोसियों ने भी प्याज की कचौड़ी की तारीफ की। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, मौखिक चर्चा। प्यूली को क्या पसंद थी? प्याज की कचौड़ी। प्याज नहीं मिले तो क्या हुआ? प्यारे लाल प्याज कहाँ से लेकर आए? फिर पड़ोसी के घर से। प्यूली क्यों खुश हुई? कचौड़ी खाकर खुश हुई। इस कहानी के अंत में क्या हुआ होगा बताइए? लिखित प्रश्न। प्यूली को क्या पसंद था? माँ के हाथों की प्याज की कचौड़ी। पड़ोसियों ने कचौड़ी की तारीफ क्यों की होगी? क्योंकि कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट होगी, इसलिए उन्होंने कचौड़ी की तारीफ की। वर्कशीट नंबर 42, मौखिक चर्चा। अब आपको जो भी कविता, गीत या कहानी आप सुनाना चाहते हैं, यहाँ आपको सुनाना है। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में अपने पसंदीदा पक्षी का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। जैसे नन्हा, जल्दी, प्याज, इन्हें, मच्छर, प्याज, हल्दी, अच्छा। चित्र देखें और उनके नाम लिखें। जैसे ये बना है प्याज, फिर अदरक, बस्ता, मच्छर। शब्द पढ़ें। आइए इन सभी शब्दों को हम पढ़ते हैं। रास्ता, हल्दी, प्याला, पिस्ता, जल्द, प्यारा, बस्ता, जल्दी, प्याज, कान्हा, लच्छेदार, प्यासा, उन्हें, मच्छर, प्याली, नन्ही, गुच्छा, प्यासी। बार फिर से हम पढ़ते हैं। रास्ता, पिस्ता, बस्ता, कान्हा, उन्हें, नन्ही, हल्दी, जल्द, जल्दी, लच्छेदार, मच्छर, गुच्छा, प्याला, प्यारा, प्याज, प्यासा, प्याली, प्यासी। शुद्ध लेखन, आसान शब्द बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। जैसे मैंने यहाँ शब्द बोले, पुस्तक, नन्हा, हल्दी, मच्छर, प्यारा। नन्ही परी, सप्ताह 7 दिवस 6 की कहानी। आइए हम नन्ही परी कहानी पढ़ते हैं। नन्ही परी थी, वह मालदा शहर में रहती थी। नन्ही परी का सिन्हापुर घूमने का एक सपना था। एक दिन नन्ही परी उड़ी, वह उड़कर जल्दी से राज दरबार पहुंची। राज दरबार में राजा कान्हा रहते थे। नन्ही परी को रास्ते में आते देखा। कान्हा ने नन्ही परी को अपने पास बुलाया। उन्होंने आने का कारण पूछा। नन्ही परी को बहुत तेज प्यास लगी थी। कान्हा ने उसको ठंडा पानी पिलाया।
नन्ही परी बोली, मैं सिन्हापुर की सैर करना चाहती हूँ। कान्हा ने कहा, मैं तुमको सैर कराने ले चलता हूँ। नन्ही परी को सिन्हापुर की सैर करवाई। रास्ते में उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया। फिर कई सुंदर इमारतें भी देखी उन्होंने सिन्हापुर में। नन्ही परी ने सिन्हापुर का उपवन भी देखा। उपवन में नन्हे नन्हे जानवर खेल कूद कर रहे थे। नन्ही परी को सिन्हापुर बहुत पसंद आया। ये कहानी अभी हमने पढ़ी थी। नन्ही परी कहाँ की सैर करना चाहती थी बताइए? सिन्हापुर की। आपको खाने में क्या क्या पसंद है आपको बताना है। सिन्हापुर में इमारतें कैसी थी? सुंदर इमारतें। नन्ही परी कहाँ रहती थी? मालदा शहर में। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।